राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत से तुम सारा का थारे अपने नए यूट्यूब चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। यहाँ से वीडियो नंबर 17 और वीडियो नंबर 16 में हमने बात करी थी कंपनी अकाउंट्स के, कंपनी के ओएस है और कंपनी कितने तरीके की ओएस है। आज हम बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में और शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, शेयर कैपिटल हो गया है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वह ये है कि अगर यो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आओगी, क्योंकि बच्चों को ना आखिर तक यही नहीं पता चलता कि पेड अप कैपिटल क्या होती है, कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप क्या होता है। ये तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी टर्म्स जो है आज क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें शेयर कैपिटल का, हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल, और इसमें भी हमें यह पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। देखो अलग अलग हम बात करेंगे। कैपिटल का अगर मैं जिक्र करूं तो कैपिटल का मतलब होता है जो भी मालिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और मैं अगर शेयर का जिक्र करूं तो जो वो कैपिटल है वो कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो शेयर जो होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि शेयर्स, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, कैपिटल इज divided into small parts या small units, that units are called shares। जो आपकी कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है उन छोटे छोटे पार्ट्स को ही हमने क्या नाम दिया है, शेयर का नाम दिया है। मतलब एक चीज स्पष्ट होगी कि शेयर कैपिटल क्या है। शेयर इश्यू करके जो भी आपने कैपिटल ली वो आपकी शेयर कैपिटल हो जाएगी। मतलब शेयर बेच करके जो भी आपने पैसे लिए, शेयर से जो भी आपके पास में पैसे आए कैपिटल के रूप में आए, तो उनको हमने नाम दिया शेयर कैपिटल। इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हम अगर आगे बात करें तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले अगर जो कैपिटल आओगी वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहली जो कैपिटल होगी वो होगी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसी को हम नाम देते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी को नाम दिया जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल, या मैं इसको नॉमिनल कैपिटल भी कह सकता हूं। नॉमिनल कैपिटल, और नॉमिनल का जो मतलब होता है वो होता है नाम मात्र की कैपिटल, केवल नाम की कैपिटल है ये शेयर कैपिटल। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल ना, जब भी हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी बना रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो कैपिटल है ये कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ये कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। और इस कैपिटल की एक खास बात यह है कि इससे ज्यादा के रुपए, मतलब अगर आप शेयर इश्यू करके, शेयर बेच करके कुछ पैसे लेना चाहते हो तो जितनी उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो लिख दिया हमने उससे ज्यादा की कैपिटल आप शेयर से नहीं ले सकते। मतलब शेयर बेच के उससे ज्यादा की कैपिटल नहीं ले सकते, उससे ज्यादा के पैसे आप नहीं ले सकते। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से लोन लेना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इससे ज्यादा के शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। मेरी बात इतनी सी समझ आ गई। ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई है कि इससे ज्यादा की कैपिटल, मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ज्यादा की कैपिटल आप मालिकों से नहीं ले सकते। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद में अगर बात करूं तो जो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है ये कुछ पार्ट्स में बटी होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला है इशूड कैपिटल, पहला इशूड कैपिटल, और दूसरा से अनइशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। देखो एक चीज इससे पहले समझ लो बहुत अच्छे तरीके से कि आपने पूरे लाइफ टाइम में, अगर मैं बात करूं पूरे लाइफ टाइम में आपने ये महसूस करा कि हमने जरूरत से 10 लाख रुपए की,
10 लाख रुपए की आपको जरूरत थी, तो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि हमारा जो कैपिटल, जो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लाउज होता है, उसमें आपने मेंशन कर दिया कि हमारी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, इतनी सी बात। अब 10 लाख रुपए आपने लेने हैं, 10 लाख रुपए आपने लेने, और मैं ये कहता हूं कि एक शेयर की जो कीमत है ना, एक शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपए है। तो इस तरीके से आपने कुल कितने शेयर देने पड़ेंगे, मालिकों को कितने शेयर बेचने पड़ेंगे ताकि वो आपको पैसा दे दें। तो आपका जवाब होगा जी 10,000 शेयर हम इश्यू कर दें तो हमें मिल जाएंगे टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। यहां से ये था ऑथराइज्ड कैपिटल। अब एक और चीज समझ लो कि 10,000 शेयर आप इश्यू करोगे ना, तो आपको पूरे लाइफ में पैसे मिलेंगे, पूरे लाइफ टाइम के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये 10 लाख रुपए आप एक इकट्ठे मंगवा लोगे? कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती कि 10 के 10 लाख रुपए सारे इकट्ठे मंगवा ले। कंपनी करेगी कुछ कुछ पैसा मंगवाएगी, मतलब टाइम टू टाइम जो है कंपनी को जितनी जरूरत होती जाती है, कंपनी उतने के ही शेयर इश्यू करती जाती है। मतलब 10,000 शेयर इकट्ठे इश्यू नहीं करेगी, 10,000 शेयर इकट्ठे नहीं बेचेगी, क्योंकि कंपनी को टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 10,000 को इश्यू ना करके कंपनी कुछ शेयर इश्यू कर देगी। मैं यहां लिख ले देता हूं, 6,000 शेयर जो है कंपनी ने इश्यू कर दिए, 6,000 शेयर कंपनी ने बेच दिए। आपको अच्छे से पता है एक शेयर की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 100 रुपए है। तो यहां से आपको पता चल गया कि इश्यूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 6 लाख रुपए। मतलब कंपनी को जितने पैसे की जरूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है, तो वो जो कैपिटल होगी वो आपकी होगी इश्यूड कैपिटल। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 लाख रुपए इश्यूड कैपिटल होगी। अब मैं अनइश्यूड कैपिटल की बात करूं तो वो क्या थी सर, 10 लाख रुपए की जरूरत थी ना कंपनी को पूरे टाइम में, लेकिन अभी 6 लाख रुपए की है। जितने की जरूरत अभी नहीं है वो सारी हमारी अनइश्यूड कैपिटल है। मतलब उतने के लिए हमने कोई भी ऑफर जो है वो पब्लिक को नहीं करा। कंपनी ने पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं कहा कि आ जाओ भाई तुम हमारे शेयर खरीद लो। इतनी सी बात आई समझ में। तो अनइश्यूड कैपिटल मतलब वो वाले पैसे जो अब तक कंपनी ने ऑफर नहीं करे हैं, मांगे नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपको समझ में। अनइश्यूड कैपिटल तो यहां कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो गया आपके 4 लाख रुपए। ठीक है, और किस तरीके से 4 लाख आए आपको अच्छे से पता है कि आपके कितने शेयर अब भी रह गए। आप 4,000 शेयर अब भी बेच सकते हो। एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो इस तरीके से जो होगा वो आपके 4 लाख रुपए अनइश्यूड है। मतलब अब तक आपने इनके लिए ऑफर नहीं जारी करा है। यहां तक आपको बात समझ आ गई। इश्यूड कैपिटल अच्छे से समझ आया। अब हमने एक और चीज देख ली, इश्यूड कैपिटल को भी 2 पार्ट्स में हम बांट देते हैं। इश्यूड जो कैपिटल होगी वो भी 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी। पहला होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पहला होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और दूसरा होगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, दूसरा होगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो। आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी को जितने पैसे की जरूरत होगी कंपनी उतने शेयर जो है इश्यू कर देगी, और वो क्या होंगे आपकी टोटल इश्यूड कैपिटल होगी। यहां तक आपको सवाल समझ आई। कंपनी ने शेयर इश्यू करे 6,000, एक शेयर की कीमत कितने, 100 रुपए, 6 लाख रुपए इश्यूड कैपिटल कंपनी ने दिखा दी। लेकिन एक और बात बताओ, क्या सारे के सारे शेयर जो होगी वो पब्लिक खरीद लेगी? ऐसा हो भी सकता और नहीं भी। मैं ये मानता हूं सारे के सारे शेयर कंपनी ने नहीं खरीदे, कुछ खरीद लिए। तो जितने भी खरीदे होंगे वो होंगे, उनसे जो पैसे मिलेंगे वो होंगे हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जो नहीं खरीदे वो होंगे हमारे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेरी बात समझ आई? जितने शेयर खरीदे उनसे जो पैसे मिलेंगे वो होंगे हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जितने शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे उनके जो पैसे होंगे वो हो गए अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहां तक बात समझ आई? तो मैं ये लिखता हूं, मान लो 6,000 में से 5,000 शेयर जो हैं वो जनता ने पब्लिक ने खरीद लिए @ ₹100 रुपए का एक था। तो इस हिसाब से कितने रुपए जो है वो आपके पास आए होंगे? तो आपका जवाब होगा जी 5 लाख रुपए जो है वो हमारे पास में सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई होगी। और कितने रुपए नहीं आए? तो आपको पता है 6,000 शेयर हमने जारी करे थे। 6,000 शेयर खरीदने के लिए कहा था लोगों को, लोगों ने केवल 5,000
जो शेयर खरीदे तो 1000 जो शेयर हैं वो हमारे अनसब्सक्राइब्ड रह गए, तो इसमें लिख दूंगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा जी इतने रुपए हमारे पास नहीं आए, मतलब ये है हमारे टोटल 1 लाख रुपए। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई। देखो अब तक जो हमने कराया ना वो कुछ अलग नहीं है, हमने ये बताया ऑथराइज कैपिटल जो है उसी का पार्ट होता है क्या, इश्यूड कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट है क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मैं फिर से क्या करूंगा, ये वाला जो पोर्शन है इसके 2 पार्ट कर दूंगा, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, और आपको अच्छे से पता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल थी, सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल थी जिनके शेयर, जिसके लिए शेयर जो थे वो जनता ने खरीद लिए थे। मेरी बात समझ आ गई। अब क्या होगा, हम ना अब जनता ने शेयर तो खरीद लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, उनसे पैसे मंगवाएंगे या नहीं मंगवाएंगे? सर पैसे मंगवाएंगे, लेकिन पैसे मंगवाने का ना एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, देखो हमने मंगवाने कितने हैं, 100 रुपए मंगवाने हैं। इतनी सी बात आपको समझ आई। एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपए, तो हर एक आदमी से 100 रुपए मंगवाने हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, 100 रुपए भी इकट्ठे नहीं मंगवाती, कंपनी ये 100 रुपए भी इकट्ठे नहीं मंगवाती। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ना कुछ पैसे जो हैं वो मान लिया 20 रुपए एक बार मंगवा लिए, 30 रुपए फिर मंगवा लिए, उसके बाद में फिर 40 रुपए मंगवा लिए, और उसके बाद में कितने रुपए रह गए, 20 और 30, 50 और 40, 90 और 10 रुपए फिर लास्ट में मंगवा लिए। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये जो सबसे पहले मंगवाए ना, ये मंगवाए होंगे एप्लीकेशन के साथ में, जब उन्होंने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी ना तब मंगवा लिए होंगे। फिर ये जो मंगवाए होंगे तो अलॉटमेंट करी होगी, मतलब शेयर जब हमने उनको, कंपनी ने उनको शेयर दे दिया ना, ये बोल दिया ले भाई ये शेयर तुम्हारे हो गए, तो उस टाइम पे जो पैसे मंगवाए होंगे वे थे 30 रुपए, वे अलॉटमेंट के मंगवाए। ये इस तरीके से समझने की कोशिश करो। उसके बाद फिर से कॉल करी होगी तो इसे हम कह देते हैं फर्स्ट कॉल, और ये हमारी फाइनल कॉल, फाइनल हमने पैसे मंगवा लिए। मेरी बात समझ आई। तो अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, कंपनी इस तरीके से पैसे मंगवाती है, लेकिन कंपनी क्या करती है, कई बार ना कंपनी पैसे पूरे नहीं मंगवाती, और कंपनी ने सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब जो भी जितने भी जनता ने शेयर खरीद के रख लिए उन शेयर में से कुछ पैसे मंगवा लेती है और कुछ पैसे नहीं मंगवाएगी। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर पैसे जो होंगे ना वो मंगवाएगी कब? तो ऐसे पैसे बेटा फिर वो कोशिश ये करती है कि वो जब वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पे मंगवाएगी। मेरी बात समझ में आई। मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल ना 2 पार्ट में बांट दी हमने ना। कॉल करी, हमने क्या करी, कॉल करी, तो एक तो बन गया कॉल्ड अप कैपिटल। अब आप एक चीज समझ करके देखो, लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी, लोगों ने कह दिया कि हाँ जी हम ये शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो हम फिर उनसे पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? जी मांगेंगे। तो जितने पैसे मांगे यहाँ पे और जितने नहीं मांगे वो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। मेरी बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा हमारा अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब की बार हमें शेयर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर्स में तो हमारे सारे के सारे शेयर्स होंगे, कॉल तो हम सारे शेयर्स पे करेंगे। तो हमने 5000 शेयर पे कॉल करी, लेकिन सारे पैसे नहीं मंगवाए, सारे पैसे नहीं मंगवाए। पैसे कितने मंगवाए? मान के चलो 100 रुपए थे ना, तो 100 रुपए में से मैं ये कहता हूं आपने 20 और 30, 50 और 40, ये 90 रुपए मंगवा लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं 90 रुपए। आपने 90 रुपए मंगवा लिए, तो इस हिसाब से आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी, आपने मंगवाई कितनी, वो कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब मंगवाना, तो कॉल्ड अप कैपिटल मंगवाई गई, मांगी गई पूंजी क्या है आपकी, मांगी गई कैपिटल कितनी है? तो आपका था जी 5 × 90, तो 5 × 90 ये हो जाएगा 4,50,000 रुपए। तो 4,50,000 रुपए आपने मंगवा लिए। यहां तक आपकी बात, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहां पे देखूं तो ये वाली वो कैपिटल है जो जी अभी नहीं मंगवाई जाएगी। कब मंगवाएंगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप करा जाएगा, जब कंपनी को खत्म करा जाएगा, कंपनी समाप्त होने वाली होगी, उस टाइम पे इन पैसे का यूज करेंगे। और ये कितने हैं? ये बोल दिया जी 10 रुपए। शेयर कितने हैं सर? शेयर तो 5000 ही थे ना अभी हमारे। 5000 लोगों ने तो एप्लीकेशन दी थी कि जी हम खरीद लेंगे, और खरीद लिए थे 5000 एट दी रेट। अब उनसे मंगवा लेंगे कितने रुपए? 10 रुपए सबसे लास्ट में मंगवाएंगे, वो जब वाइंडिंग अप कराए जाएंगे। तो ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसे ही हम नाम देते हैं, इसी को एक नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। ये ऐसी कैपिटल है जो हमने रिजर्व करके रख ली।
ये ऐसी कैपिटल है जो हमने रिजर्व करके रख ली, जो अब नहीं मंगवाएंगे, बाद में मंगवाएंगे। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करें तो कोल्ड अप कैपिटल। अब एक बात बताओ, आपने मांग ली और सारे के सारे पैसे मिल जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हम जितने पैसे मंगवाए हैं उतने के पैसे, सारे के सारे पैसे मिल जाते हैं क्या? नहीं होता ऐसा। तो देखो 90 रुपए जो हमने मंगवाए ना इन 5000 शेयर पे, वो सारे के सारे नहीं मिलते उसका। अब मैं लिखूंगा जी पेड अप कैपिटल। दो पार्ट्स में हमने कोल्ड अप कैपिटल बांट दी। एक पार्ट तो हो गया जी कोल्ड अप पेड अप कैपिटल, और दूसरा हो जाएगा हमारा अनपेड कैपिटल। क्या हो जाएगा? अनपेड कैपिटल। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई? पहला मैंने लिख दिया पेड अप कैपिटल और दूसरा लिख दिया अनपेड कैपिटल। पेड अप देखो मांगा कितना और उसमें से पे कितना करा। मांगे थे 90 रुपए। अब इस 5000 शेयर में, 5000 शेयर में से हो सकता है लोगों ने 20 रुपए जमा करा दिए हो, 30 रुपए जमा करा दिए हो, ये ना कराए हो 40 रुपए, तो 50 रुपए आगे। तो 5000 में हमने लिख दिया @ भाई 50 रुपए तुम्हारे आगे। तो इस तरीके से पेड अप कैपिटल हमारे पास में, पेड अप मतलब कितने रुपए जो है वो हमारे पास में आ चुके हैं, कंपनी के पास में आ चुके हैं, वो होती है पेड अप कैपिटल। देखो मांगे कितने थे, शेयर कितने के इश्यू करे थे, मांगे कितने उनमें से मिले कितने, जो मिले ना वो होता है हमारा पेड अप कैपिटल। तो 5000 मल्टीप्लाई 50 कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये होगा जी 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए जो है ना वो हमारी पेड अप कैपिटल होगी। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब कह रहा जी अनपेड कैपिटल, जो हमने मांग लिए लेकिन मिले नहीं। मेरी बात समझ गए? जो हमने मांग लिए लेकिन मिले नहीं वो है हमारी अनपेड कैपिटल, और इसी को नाम देते हैं जी कॉल इन एरियर। इसी को क्या नाम देते हैं? कॉल इन एरियर। ये ऐसा पैसा है जो बकाया है। ये क्या है? ये ऐसा पैसा है जो बकाया है। मेरी बात यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जी। कितने रुपए नहीं आए हैं? अब आप बताओ 90 में से 50 आ गए तो कितने रह गए जी? 40 रह गए। तो आपका जवाब होगा जी 5000 शेयर हमारे थे, 5000 शेयर खरीदने वाले लोग थे, उनसे हमने मांगे कितने? 90। 90 में से 50 जो था वो क्या हो गया? 50 तो आ गए लेकिन 40 नहीं आए। तो इस तरीके से बकाया कितने या कॉल इन एरियर कितने हो तो 50 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा जी आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए जो होगा कॉल इन एरियर होगा। अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना आपको ये टर्म्स आएंगी, और टर्म्स में कौन कौन सा होगा? सबसे पहले तो ये कई बार बोलेगा जी रिजर्व कैपिटल क्या होती है, तो आपका जवाब यही होगा रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेरी बात समझ आ गई? और ये वो वाला पैसा है जो हमने रिजर्व करके रख दिया, और ये कब लिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये जब कंपनी समाप्त हो रही होगी, वाइंड अप कर रहे होंगे उनका, उस टाइम पे ये पैसा मंगवाया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जा सकता है कि कॉल इन एरियर क्या होता है, तो आप जवाब दोगे जी कॉल इन एरियर इज द अमाउंट ऑफ इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल मांगी गई पूंजी का पार्ट होता है। यहां तक आपको बात समझ आ गई? जो कि पे नहीं करा गया, जो कि अब तक पे नहीं करा गया, दैट इज नॉट पेड येट, जो कि अब तक पे नहीं करा गया है। अब हम बात करें, ये सारी चीजें आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको समझ आया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करी जाती है। अच्छा, इशूड कैपिटल जो होती है वो हमारी किसका पार्ट होती है? इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इसी तरीके से सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होगा वो पार्ट होगा इशूड कैपिटल का। तो बोलेंगे कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ठीक है ना? दैट इज सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स, फॉर द शेयर्स इज सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। जिनके लिए जो शेयर्स थे वो मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो वो होगी हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी। ये था हमारा शेयर कैपिटल वाला टॉपिक। और शेयर कैपिटल वाला अगर ये टॉपिक, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो आपको ना तो बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको कभी भी क्वेश्चंस में जनरल एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। कल हम फिर से नई वीडियो के साथ जो है आपके साथ रूबरू होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।